पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आज हमारा जो जनरेशन्स हैं, आज जिस तरह से हमारा जो मेल बॉडी है, जो मानव है, उसमें जो हमारे जो मर्दों की जो व्यवस्था है वो किस तरह से परेशान है। जिस तरह से मर्दों के साथ आज जो है स्कैम हो रहे हैं, जिस तरह से मर्द आज परेशान हैं, जिस तरह से वो डायरेक्शन से भागे हुए हैं और जिस तरह से अपने आप को जो है किसी गलत रास्ते में जाकर के उसके एडिक्टेड हो गए हैं, उन सभी चीज़ों पे जो है हमें समझने की और उसको जो है गौर से समझने के बाद उसका सॉल्यूशंस जो है खोजने की आवश्यकता है। अगर ये चीज आज हमारा जो है मानव सभ्यता में मर्दों के द्वारा नहीं समझा गया तो एक समय काल में जो है पूर्ण रूप से जो है आज जो मेन बॉडी है वो जो है नाश हो जाएगा और फिर जो है समाज के अंदर जो कल्याण की व्यवस्था है उसमें मर्दों की भूमिका न के बराबर रह जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों एवं भाइयों। आज जो समय काल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जिसका मतलब कि जैसे कि एक समय चल गया है, जैसे कि एक ट्रेंडिंग हो गया है, एक तरह से मतलब ट्रेंड चल रहा है कि शराब पीना चाहिए और वो भी स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो हमें भी पीना चाहिए। अच्छी भी मतलब वो देखो कितना अच्छा लग रहा है सिगरेट पीते हुए, शराब पी रहा है, वाह बहुत अच्छी बात है, ट्रेंडिंग में एक तरह से फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ जो एक तरह से फैला गया है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे जो मानव सभ्यता है उसके लिए बहुत अधिक जो है गलत है और ये गलती को समझने की आवश्यकता भी हमें ही है। एक आता है टॉक्सिक सेलेब्स, जो होती है, इसमें क्या होता है कि आप किस तरह के मतलब सेलिब्रिटीज को फॉलोज कर रखे हैं। यूरोप की जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं, वहाँ के स्कॉलर्स होते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं, उसको बहुत अधिक जो है पर्सन इज्जत दिया जाता है, जिस तरह से मतलब सम्मानित किया जाता है वो आज जो है हमारे देश के अंदर नहीं है। यानी कि आप देश के अंदर, अपने देश के अंदर इंडिया के अंदर किसको सेलिब्रिटीज के रूप में मानते हैं? आप ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर्स को नहीं मानते जो आपको बेहतर जो है मतलब देने की कोशिश करता है, बल्कि माहौल बना करके किस तरह से इसको वायलेंस को जो है फैलाने का कार्य करता है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे कंटेंट कौन बनाता है, रॉन्ग जो मतलब एस्पेक्ट्स होता है उस प्रकार के कंटेंट कौन क्रिएट करता है, इन सभी चीज़ों पर जो है आज हमारे देश के अंदर जो है बहुत अधिक जो है मेन बॉडी जो है वो भागता है। और ये व्यवस्था से क्या हो रहा है कि एक तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो सेलिब्रिटीज की जो व्यवस्था है इससे हमारा स्वयं का कल्चर भी बर्बाद हो रहा है और जो कल्चर बर्बाद हो रहा है इससे कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। एक होता है टॉक्सिक हेल्थ, यानी कि एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि अभी के समय काल में जो डिसीज जो बीमारी है जो वो 30 साल में जो हो रहे हैं वही मतलब अभी से जो पहले के जनरेशन थे उसमें जो है 60 साल में होता था। यानी कि किस तरह से जो है मतलब आप जो है गलत चीज़ों का सेवन करके, शराब का, ड्रग्स का, इन सभी चीज़ों का जो सेवन करके किस तरह से अपने हेल्थ को खराब कर लिया है ये भी समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, इन सभी चीज़ों पर आप जो है गौर नहीं करेंगे तो फिर आपका ही नाश होगा। ये जो शराब वगैरह पीते हैं इससे क्या होता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं गिरता है और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल गिरेगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेन बॉडी है इसको स्ट्रक्चर जो है वाइज में पूर्ण रूप से मेन बनाने में बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपके जो शरीर के अंदर जो हार्मोन की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से ही आपकी जो बॉडीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो दिखती है। आपके बॉडीज़ के अंदर जैसे कि दाढ़ी आ रहे हैं तो ये दिखता है। तो इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप मेन बॉडी है ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। तो ये व्यवस्था है और जो व्यवस्थाएं आप समझ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता ये है कि इससे हमें दूर कैसे हुआ जाए। कोई सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप वीडियोस को आगे देखिए, सारे सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे। डोपामिन जो हार्मोन है वो भी जो है आप हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आपको मज़ा जो है आज के समय काल में ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता है मज़ा करने की वो भी एक लिमिटलेस है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आप डोपामिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। आप जो है फ़ोन का जो यूज है वो भी कम कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो है ये आपके लिए आपके जो मतलब जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको जो नाश कर रहा है वो अधिक जो है जिम्मेदार
कहीं न कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है ज़िम्मेदार है नाश करने के लिए मोबाइल फ़ोन का जो है यूज़ आप कर रहे हैं वो। अब जिस तरह से मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, उससे जिस तरह से डेटिंग लेवल स्कैम बढ़ रहा है, यानी कि जिस तरह से चैट करके आप किसी के साथ जो है मतलब रिलेशंस में आते हैं और फिर जो उस रिलेशंस के अंदर जो स्कैम हो रहा है, इस तरह की जो व्यवस्था है वो बहुत अधिक जो है देखने को मिल रहा है, जिसका ज़रिया जो है क्या है, फ़ोन ही है। और जो हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं, इस फ़ोन की वजह से कहीं न कहीं डायरेक्शन से भाग रही है। जो उसका डायरेक्शंस है, जहाँ उसको जाना है, जो उसकी दिशा है, उसमें कहीं न कहीं एक तरह से डिक्रीज़ हो रहे हैं, एक तरह से वहाँ से डाइवर्ट होकर के जो है भटक रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए, इन सभी चीज़ों की वजह से अगर आप गलत करते हैं और जब आप कानून के मद्देनज़र आते हैं, तो फिर जो है अगर आप कानून के मद्देनज़र आ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं आप कानून के आगे पीछे घिर जाते हैं और सोशली जो इश्यूज़ होते हैं, उसमें आपका जो मतलब समस्या होता है, वो बहुत अधिक जो है बड़ा हो जाता है। सोशली जो मतलब आपको जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो घट जाता है और का जो लाइफ़ के अंदर जो मतलब जॉब के जो मतलब परसेंटेज होते हैं, एज़ अ चांस, वो कहीं न कहीं आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को जो मतलब एक तरह से वायलेंट टाइप के जो है कार्य करते हैं, मतलब जो भड़काने वाले कार्य करते हैं, जो मतलब एक तरह से ज़्यादा खतरनाक हैं, ऐसे लोगों से जो है समाज बचना चाहती है। लेकिन आपके ऊपर जो ज़्यादा खतरनाक होने के इल्ज़ाम हैं, इन सभी चीज़ों के जो पीछे कारण है, वो यूज़ जो आप कर रहे हैं गलत चीज़, वो है जैसे कि मोबाइल फ़ोन। आप उसका यूज़ उतना ना करें जितना आप कर रहे हैं। आप जो है अपना स्क्रीन टाइम जा कर के देखिए, आप एक दिन में कहीं 10 घंटे मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इतना घंटे स्वयं पढ़ लेते हैं, अपने बुक को, कंटेंट को जो है खोज करके स्वयं से रीड करते हैं, तो ये आपके लिए अधिक, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होगा। ये सारी व्यवस्था है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मानव जो सभ्यता है, उसमें जो हमारा जो मर्दों की जो व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहला आप क्या है कि फ़ोन का जो यूज़ है वो करना बंद कर दें, आई मीन ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप कर भी रहे हैं तो जितना आपको काम है उसके हिसाब से फ़ोन को यूज़ करें, काम खत्म, फ़ोन का यूज़ करना भी बंद। दूसरा, जो आप रील्स देखने के जो आदत लगा लिए हैं, इसको आपको समाप्त करने की आवश्यकता है। रील्स से रिलेटेड आपके मोबाइल फ़ोन्स में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उसको आप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो है अगली बात है, जिस तरह से आज के समय में जो वाइन्स एंड स्मोक, ये जो आज ट्रेंड चल गया है, मतलब युवा के अंदर की, जिस तरह से हमारे देश के अंदर एप्रोक्स में जो जनरेशन्स हैं, यंग जनरेशन्स, उसका 80 टू 90% जो है युवा कहीं न कहीं किसी न किसी नशा से ग्रसित हैं। ये कहीं न कहीं बहुत अधिक जो है नुकसानदेह हमारे समाज के लिए जो है एक तरह से साबित होगा। इसलिए इस प्रकार के चीज़ से बचें और जिस तरह से आप जो है सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो जिस तरह से आपको जो है एक तरह से आपके डायरेक्शन से जो है मतलब एक तरह से भगाते हैं और आपको जो है किसी दूसरे बुरी आदत को जो है लगाने का कार्य करते हैं, वैसे जो सेलिब्रिटीज़ है उसको भी आप अनफ़ॉलो करके रखें। और जो है शराब वगैरह जो करने की आप आदत बना रखे हैं, इससे आपको दूर होने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके नस्ल के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए भी जो है बहुत अधिक जो है नुकसानदेह होगा। आपकी जो जनरेशन्स है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने संजय दत्त का नाम सुना होगा। संजय दत्त के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है एक तरह से ड्रग्स का बहुत अधिक जो है एडिक्टेड था। मैं आपको बता दूं, उसको जिस दोस्त ने जो है ड्रग्स को एडिक्टेड बनाया, ड्रग्स का एडिक्टेड बनाया, वो दोस्त नशा नहीं करता था, बल्कि उस ड्रग्स का सप्लायर था और वो सप्लायर अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा। तो इस एवज में आप समझिए, दोस्ती भी ऐसे लोगों से ही रखिए जो आपके लिए मतलब एक तरह से फ़ायदेमंद साबित हो। ऐसे बेकार निठल्लों से जो है दोस्ती जो है रखने की कोई आवश्यकता जो है मत बनाइए। ये जो दोस्त आपको जो है बिगाड़ने की व्यवस्था बना रखे हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। जो आपको बिगाड़ने की सोच रहे हैं, वैसों से भी दूर रहिए। और एक बात, आप जो है अपने अंदर कोई स्किल्स ज़रूर सीखिए, क्योंकि जिस तरह से अभी का युग है, अभी जिस युग में आई मीन जो डिजिटल जो एरा में हम जी रहे हैं, इसमें स्किल्स का जो है बहुत अधिक जो है महत्व जो है आज के समय में है। आप जिस तरह से स्किल्स जो है, जैसे कि समाज के अंदर जो है सोसाइटी बेस्ड जो है स्किल आई मीन जो है डिमांड जो है जिस स्किल्स का, अगर आप वो स्किल सीखते हैं तो आपको जो है एम्प्लॉय होने में भी जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट जो है कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के समय में जो है कोडिंग, उसके बाद कॉपी राइटिंग, उसके बाद जो है वीडियो एडिटिंग, ये जो
स्किल्ड है वो जो है बहुत अधिक जो है चल रहा है समय काल के हिसाब से। तो ये स्किल्स अगर आप सीखते हैं तो ये आपके लिए जो है बहुत अधिक जो है फ़ायदेमंद होगा। इन जो स्किल्स हैं इसमें आप जो है 3-4 महीने देंगे तो आप जो है कोडिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग में, कॉपी राइटिंग में जो है मास्टर बन जाएँगे, जो आपके लिए आगे चल कर के जो है फ़ायदेमंद होगा। ये जो जनरेशन्स हैं उसको जो है आज के समय काल में जो है स्किलफुल जो है जो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप जो है स्किल सीख करके जो है कोई जॉब जो है पाने में बहुत अधिक जो है समर्थ होंगे। और एक व्यवस्था आप बनाइए, कम से कम जो है बुक जो है कोई ना कोई आप जो है ज़रूर रीड करें एवरीडे। ये जो आपकी आदत जो है आपकी जो सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको एक्टिव करता है, और जो सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें जो चीज़ जाता है उसके हिसाब से जो है बॉडी बिहेव करता है। आपका जो बॉडी का जो मतलब लेवल होता है, बॉडी का जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस जो माइंड है वो कंट्रोल करता है। और जिस तरह के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है नॉलेज जाता है उस हिसाब से जो है बॉडी रिएक्ट करता है। तो इस पे भी आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और पर डे जो है आप कम से कम 8 घंटे का जो है स्लीपिंग टाइम्स जो है बनाकर रखें। आई मीन जो है 8 घंटे जो है ज़रूर सोएं। ये जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है आवश्यकता है 8 घंटा सोना। ये जो है साइंटिफिकली जो है एक तरह से प्रूव्ड जो है व्यवस्था है, इसमें 8 घंटा जो है प्रत्येक जो है मानव को सोने की आवश्यकता है। इसके लिए आप क्या करें, 8 घंटे अगर आपको नींद आने हैं इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन जो है उसी को यूज करना कम करना होगा, न के बराबर करना होगा। आपको मोबाइल फ़ोन का जो है अगर काम है तो ही आप यूज करिए। बेकार के चीज़ को देखने के लिए मोबाइल फ़ोन का अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा। और जो है आपकी जो नींद अगर खराब होती है तो फिर जो है आपका जो हेल्थ है वो भी बिगड़ेगा, और आपका हेल्थ अगर बिगड़ेगा तो आपका जो लाइफ स्पेन जो मतलब एज अ टाइम है वो भी घटेगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है अलग अलग टाइप्स के बीमारी होंगे, और आपके जो है जीवन के अंदर जो है मरण जो व्यवस्था है वो बहुत अधिक जल्दी आ जाएगा। और एक बात और जो है आप दिखावे पे भी मत जाइए, क्योंकि आज जो है समय काल जो है साइकोलॉजिकली अगर आप दिखावे पे जाते हैं तो आपको जो है हैक कर लिया जाता है। यानी कि आपको जो है रिकमेंडेशंस पर वैसे जो है चीज़ दिखाए जाते हैं। अगर आप दिखावे पे जाते हैं तो उसी हिसाब से जो है आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ के बारे में आप चर्चा करेंगे तो साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ जो है एक तरह से डाटा जो है कोडिंग के हिसाब से कवर हो जाता है। और जब आप मोबाइल खोलकर देखते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है कंटेंट आपके मोबाइल में रील्स के ऊपर कोई भी चीज़ यूज करिए उसमें एड भी आपको अगर आएगा तो वो आपको जो है जो चीज़ आप चर्चा कर रहे थे उसी से रिलेटेड आएगा। तो इसलिए दिखावे पे अगर आप जाइएगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह जो है साबित होगा, और जो है व्यवस्था आपकी जो है बिगड़ेगी, और जो आपका जो व्यवस्था है उसमें जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी बहुत अधिक जो है बेकार होगा। आई मीन जो है उसका कोई काम नहीं रहेगा। आइडियल्स जो है आप ऐसे लोगों को मानिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आज के समय काल के जो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मतलब हरासमेंट से रिलेटेड, आई मीन जो सेक्सुअल्स जो कंटेंट होते हैं, वायलेंट टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो कोई बना रहा है, वो अगर कोई जो है मतलब एक तरह से क्रिएट कर रहा है तो वैसे कंटेंट को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि आपके जो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं। आपकी जो है व्यवस्था में एक जो न्यू जो जनरेशन आपको लाने हैं उसके लिए भी नुकसानदेह हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। अगर आप आइडियल्स बनाने ही हैं तो आप ऐसे लोगों को आइडियल्स बनाइए जो आपको कुछ सीखने को दे। यानी कि महात्मा गांधी के बुक बहुत सारे हैं, उसको आप पढ़ें, उससे मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब एक तरह से सीखने को मिलेगा। उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो मतलब जो लाइफ का जो सिस्टम है, जिस तरह से वो जीवन को स्पेन करा, उस हिसाब से अगर आप जीवन में जो है अपना स्वयं की जो है व्यवस्था को सोचेंगे तो फिर जो है आपको ये जो है बहुत अधिक जो है फायदा देगा। स्वामी विवेकानंद की ही बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर लीजिए, ये ऐसे जो है मतलब आइडियल्स हैं जो आपको एग्रेसिव मूड में भी ले जा करके जो है बहुत कुछ सिखाने का कार्य करेगा। और जो है आप एक तरह से जीवन को किस तरह से जी सकते हैं और एक बड़ा जो है कारनामा कर सकते हैं, इसमें ऐसे जो है आइडियल्स का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप B.R. अम्बेडकर जैसे जो है आइडियल्स को फॉलो कर सकते हैं, वो आपको बहुत कुछ जो है सिखाएगा। और अगर वैसे आइडियल्स से, ऐसे आइडियल्स से अगर आप कुछ सीखते हैं तो ये आपकी जो है जनरेशन्स के लिए और आने वाले समय काल में आपका जो लाइफ स्पेंडिंग जो व्यवस्था है उसमें बहुत अधिक जो है सहायक होगा। आपका जो पैशन है, आई मीन जो है फ्लो, उस एवज में बनाइए जिस तरह की आपकी पैशन है उससे मिलने के लिए, आई मीन जो है मीट करने के लिए आपको जो जितना संघर्ष करना पड़े इस तरह से संघर्ष करिए। और जो है अपने पैशंस को जो है क्या करें, अपने जो पैशन है उसको पाइए और फिर जो है सक्सेस होइए।
अभी के समय में जो रॉन्ग कंटेंट है, मतलब जो ऐसे कंटेंट है जो आपके जो माइंड है उसको कहीं न कहीं डाइवर्ट्स करता है, तो वैसे कंटेंट को जो है देखना, वैसे कंटेंट को जो है रीड करना, वैसे कंटेंट पर जो है नज़र देना जो है बंद कर दीजिए। वैसे कंटेंट से जो है बहुत अधिक जो है दूर हो जाइए, ये आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जो ज़िंदगी है आपकी है, तो इसको जो है चलाइए भी आप। यानी कि आप जिस तरह से आपको जो जीवन मिला है इसका अगर ड्राइविंग भी आप स्वयं करते हैं, यानी कि अपने कंट्रोल में रह करके करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो है, आज की जो हमारे जैसे जो युवा हैं, वो जो है अपने जो जीवन है उसको अपने हिसाब से ड्राइविंग नहीं करते, बल्कि समाज के अंदर जो देखा-देखी है उस चीज़ को जो है देख करके अपने आप को जो है गवर्न करने का कोशिश करता है। यानी कि वो इस एवज में कार्य करता है कि वो काम जो है कोई और कर रहा है तो वो काम मुझे भी करने चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके अंदर की स्वयं की जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर स्वयं का जो एक कंटेंट कुछ भी करने की जो मतलब उसकी स्वयं की कला होती है, उसके अंदर योग्यता होता है, उसको जो है वो स्वयं मार देता है और दूसरे की जो व्यवस्था है, दूसरे को जो है मतलब देख करके, दूसरे की सक्सेस जो रेशियोज़ है, उसको देख करके अपने आप को जो है वो मार देता है और दूसरे के व्यवस्था पर ही चलना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि वो दूसरे की व्यवस्था को भी नहीं पा पाता है और जो है अपनी जो व्यवस्था है जिसे वो मार देता है, उसे भी जीवित करने में जो है सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो आपको करने हैं अपने हिसाब से डिसाइड करिए और फिर जो है उस कार्य को करने के लिए लग जाइए और जब तक वो कार्य आप कर रहे हैं, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, तब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपने गोल पर जो है फ़ोकस्ड करिए और जो है सक्सेस होइए। ये जो व्यवस्थाएँ हैं, जिस तरह से आप जो है माइंड आपका डाइवर्स हो रहा है, ये एक क्या है मतलब टाइमिंग है। आप एक समय काल में जो है एक समय काल के लिए ही जो है एक तरह से डाइवर्स होते हैं और यही समय काल में आपको जो है साबित करने पड़ते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको जो है इन दोनों चीज़ में जो है चयन करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हुए मिलेगा कि नहीं मुझे जो है ये जो व्यवस्था है ना, इसमें जो मैं जिससे प्यार करता हूँ, आई मीन जिसे मैं लाइक करता हूँ, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, आई मीन जो है मेरा बहुत खबर रखती है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए बहुत अधिक जो है इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अधिक जो है इम्पोर्टेंस आप उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आपको आगे बढ़ने में अगर वो सहयोग दे रहा है, यानी कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर वो आपको जो है आगे बढ़ाने के साथ अगर प्यार कर रहे हैं, आई मीन जो है आप आगे बढ़ें वो भी ऐसा सोच रही है और इसमें समर्थन भी कर रही है, सहयोग भी कर रही है, तो फिर जो एक तरह से ये जो मतलब आपके जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा मतलब सिस्टम के हिसाब से बेहतर है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्वयं डूब जाएँ, इसमें अपने आप को खो दें, अपनी अस्तित्व को खो दें। इसमें जो है ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ भी है कि मैं एक एवज़ में ही उससे मतलब तालमेल बनाकर रखूँ, इतना भी ज़्यादा डूब ना जाऊँ कि मेरा स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो ये चीज़ जो है आपको समझने की और जो है इस चीज़ पर जो है मतलब एक तरह से डिस्कशंस करने की आवश्यकता आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी होगी। अगर आपको बेनिफिट के हिसाब से जाने होंगे तो पहले आपको सक्सेस होने की जो है बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके बाद का चरण आता है कि आप किसे चाहते थे और किसे घर लाने हैं। तो ये चीज़ आप समझिए। आखिर में मैं आपको बताते चले जाऊँ कि आज जो है मर्दों की ज़िंदगी बहुत अधिक जो है डिफ़िकल्ट हो गई है और इसके लिए जो है मूवमेंट चलाने की भी जो है आवश्यकता है। लेकिन देखना बाकी होगा, देखना एक तरह से हमारे लिए भी, आपके लिए भी जो है मतलब एक तरह से विचार-विमर्श की बात है कि देखते हैं कि कौन आता है मतलब मेन मूवमेंट को चलाने के लिए, लीड करने के लिए और इसको जो है ऑर्गेनाइज़्ड करने के लिए और जो है समाज के अंदर जो है मानव के अंदर जो है मर्दों की जो व्यवस्था है उसको बचाने के लिए, मर्दों के राइट को लेकर के मर्द जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं उसको बचाने के लिए कौन आते हैं, ये बहुत अधिक जो है देखने योग्य होगा। तो देखते हैं कब तक ऐसी व्यवस्था बनती है, कब तक में आकर के जो है मेन मूवमेंट जो है चालू होता है। लेकिन एक बात है, मेन मूवमेंट चालू होगा। आप हमें इजाज़त दीजिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और जो है स्वयं पर भी कंट्रोल रखिए और ये याद रखें कि आप दूसरों का जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें आप अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखें। आपके अस्तित्व अगर मर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट करने से तो फिर जो है ऐसे रिस्पेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट से जो है हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बताइए, कुछ ना कुछ जो है एक तरह से रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप हमें एक तरह से बताइए कि आगे की जो कंटेंट है वो किस टॉपिक पर होने चाहिए, जो आपको बेहतर लगे। धन्यवाद।